व्लॉग तो ये मेरा 20 व्लॉग है और जो ये स्टोरी टाइम है क्योंकि मैं बिजी हूँ इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहा। इसको लाइक कर दे। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, जैसा कि आप मुझे जानते हैं अब्दुल्ला खान ऑफिशियल खाना के साथ तो ये आपको सुनाएंगे। और ये रफनवाज खान मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका चैनल है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। तो ये अपनाना कहानी शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको हकीकत पे मबनी एक और कहानी सुना रहा हूँ। इससे पहले एक सुनाई थी मैंने, तो हकीकत जो मेरे पे बीती है वही मैं सुनाता हूँ। मैं इसमें मिलावट नहीं करता या इसमें कोई अपनी तरफ से डालना ढूंढना कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली ठट्टा के लिए रवाना हुई, कंचर झील जा रही थी फैमिली हमारी। हाईएस हमने बुक करी हुई थी, तो उसमें मेरी बेटियां थी, दामाद थे, बीवी थी, भाई था, भतीजे थे और ये अब्दुल्ला साहब था। अब्दुल्ला नवासा है हमारा, ये भी मेरे पास ही था बैठा हुआ। तो वापसी जब हुई हमारी वहाँ से, बड़े शाम की टाइम, शाम के 5 बज रहे थे, तो मैंने बोला यार जल्दी जल्दी चलो ताकि मगरिब के इर्द गिर्द पहुँच जाएँ हम लोग लांडी वापसी। तो जैसे ही वहाँ से हमने 10 मिनट का सफ़र किया होगा, कंचर झील से रास्ते में आए, एक जगह रोड टूटा हुआ था, पत्थर डाले हुए थे वहाँ पे, तो गाड़ी स्लो हुई। गाड़ी मेरा भांजा चला रहा था कामी, बीच में मेरा भाई बैठा हुआ था मुश्ताक, जो कहानी मेरी गोद में जो कहानी सुनाते हैं आपको, डेंजर कहानियाँ, गजब बेइज्जती है। और ये मेरे बिल्कुल ही यहाँ बैठे हुए थे नवासे साहब, बेटा भी मेरा बैठा हुआ था बीच में अली। तो इस तरह से अली साहब बैठे हुए थे, अब्दुल्ला बैठे हुए थे और भाई मेरा बैठा हुआ था बीच में। उस तरफ जो है अपना ड्राइवर थे, भांजे हैं वो भी मेरे गाड़ी चला रहे थे, कामी कामी बोलते हैं हम। तो हम लोग रास्ता बड़े आराम से सफ़र करते हुए जैसे ही हम वहाँ पहुँचे पत्थरों के पास, तो स्लो करी उसने गाड़ी। इतने में 3 डाकू अचानक पे हमारे पास आ गए, स्लो हुई गाड़ी। एक जो है ड्राइवर की तरफ गया, एक मेरी तरफ गया, मैं आगे बैठा था 2। एक जो है ना पीछे की तरफ गया, लेडीज़ दरवाजे की तरफ। तो जो ड्राइवर था उसको तो पिस्तौल के दिखा के उन्होंने उतार लिया, गाड़ी से उतार के सामने खड़ा कर दिया। जो मेरी साइड थी, मैंने जेब में पैसे रखे हुए थे कि ठट्टा पहुँचेंगे हम कंजर झील से, तो वहाँ से रबड़ी लेना है, कोई सामान ले लेंगे बच्चों के लिए। तो इसलिए पैसे ना कम रखे थे, बाकी मेरे पर्स में थे पैसे ज़्यादा। तो बस वो उन्होंने, डाकू साहब ने यूँ हाथ मारा और मेरे 2 कार्ड थे, एक एमसी का कार्ड था, एक मेरा शनाख्ती कार्ड था। यूँ पैसों के साथ ही वो उसने तीनों चीज़ें ले ली, पैसे ले लिए, शनाख्ती कार्ड और वो मेरा निकाल लिया मैंने। चलो कार्ड दूसरा बन जाएगा, शनाख्ती कार्ड भी बन जाता है। वो फ़ोटो कापी थे, कार्ड मेरा असली था, गवर्नमेंट का कार्ड ना, केएमसी में मैं मुलाजिम हूँ। तो उसने तीनों चीज़ें निकाली। मैं अपने नॉर्मल सलाह कि भाई कोई बात नहीं, ले लिए कोई ऐसी बात नहीं। उसने फिर पिस्तौल आगे बढ़ाई तो मेरे भाई की तरफ बढ़ाई, तो ये उसका जो मैगज़ीन था वो अब्दुल्ला के लगा यहाँ। अब्दुल्ला के जब लगा तो ये रोने लगा। बस इसका रोना था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैं जो है ना, जो मुंह में आता था बका उसको, मैंने गालियाँ बकी और यूँ हाथ पे मारा, उसके पिस्तौल पे यूँ हाथ मारा और पिस्तौल नहीं छीन रहा हूँ मैं उससे। मैं खाली इतना जुनून में आया कि इसके लगी कैसे, इसकी आवाज़ क्यों निकली। मैंने बोला बेटा मैं तेरे को नहीं छोड़ना। मैंने जो पकड़ा वो चीखा ज़ोर से, पकड़ के वो दरवाज़ा खोला, झटके से दरवाज़ा खोला, उसको ऐसा दूर गया वो, उसको होश ही नहीं था। इतनी ज़ोर की चीख थी मेरी गुस्से में कि इसको लगी क्यों नवासे को मेरे। फिर मैं बाहर आया और वो आगे मैं पीछे, पिस्तौल से मैं नहीं डर रहा हूँ। अल्लाह ताला की हिम्मत देखे, शान देखे, अजान हो रही है, कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई फ्रेब नहीं है, हकीकत है। ये भी
पास बैठा हुआ नवासा ही मेरा, ये भी याद करता है तो अभी हंसता है कि देखो नाना ने मेरे एक मैगजीन लगा और मैं रोया तो नाना ने उसको छोड़ा नहीं, पैसे निकाले कोई बात नहीं थी। अरे भाई मैं पीछे पत्थर उठाए, वही रोड के पड़े हुए थे, वो भी पथराव कर रहे हैं हम उस पर, बीवी मेरी पीछे भाग रही है, बच्चियाँ शोर कर रही हैं। अब वो जो था भांजे के पास, वो भी उसने देखा है ये तो पिस्तौल वाले को दौड़ लगा दी इन्होंने, तो वो भी भागा, दो हो गए। पीछे खंजर वाला था, लेडीज़ पे दरवाज़ा खुलाना चाह रहा था वो, कि दरवाज़ा खुले तो हम उनकी बालियाँ नोचें, उनके पर्स छीनेंगे लेडीज़ से, लेकिन वो उन्होंने खोला नहीं था। मेरी जो शोर इतना चीख निकली थी बुरी तरह कि वो मेरे आवाज़ से भागे तीनों आगे। फिर तो और लोग भी उतरे, पथराव कर रहे हैं, वो आगे, हम लोग पीछे घर पे लेडीज़ घर वाली शोर कर रही है, भाई रुक जाओ, उनके हाथ में पिस्तौल है, पिस्तौल से गोली मार देगी ये, लेकिन जुनून कुछ नहीं कि लगी कैसे, इसको रुलाया कैसे मेरे नवासे को। इसीलिए हम भागते रहे पीछे, और वो इतने में पुलिस की मोबाइल आ गई, वो लोग कच्चे के रास्ते में उतर गए नीचे, नहरे वहरे हैं उधर, हम लोग रोड पे थे, तो हम तो फिर रुक गए, हम लोग ज़्यादा आगे जाना बेकार है, पुलिस आ गई है। पुलिस जो है ना खुद ही निपटे इनसे, इशारा दिया हमने, वहाँ गए डाकू। आगे हमसे एक बस लूटी थी उन्होंने, वो खड़ी हुई थी, हम लोग जब पास से गुजरे तो उन्होंने बोला क्या हुआ, इशारे से हमसे बोलते कि भाई क्या हुआ। हमने बोला अल्लाह ताला का शुक्र है हम खैर खैरियत से आ गए वहाँ से, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ना लेडीज़ के साथ ना और किसी के साथ, अल्लाह ताला ने बहुत बचाया हमें। तो ये था अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है हमें कि अल्लाह ताला बड़ा साथ देते हैं हमारा, और ये भी अल्लाह ताला ने बचाया हमें कि उसकी पिस्तौल नहीं चली, वो इतना बुरी तरह भागे हमसे, लेकिन वो चीख मेरी ऐसी होती है कि वो बस जनून वाली चीख होती है, उससे वो डर जाते हैं डाकू। 3 डाकू थे वो, तीनों बुरी तरह ऐसे भागे कि बस अल्लाह ही जानते हैं, हम लोग जानते हैं, ये हमारे साथ जो गए थे वो जानते हैं कि किस बुरी तरह उनको भगाया हमने। तो ये अल्लाह ताला हिम्मत देता है, अल्लाह ताला बड़ा करम करने वाला है, हिम्मत होनी चाहिए आदमी में, ये नहीं है सब चीज़ हवाले करते हैं उनके और लुटा के वापस आ जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, हिम्मत करनी चाहिए, थोड़ी हिम्मत से अल्लाह ताला भी हिम्मत देते हैं। तो मेरी कहानी यहाँ तक थी, मैंने अल्लाह ताला ने हमें बहुत बचाया उस दिन भी कंचर झील से आते हुए, तो अल्लाह का बड़ा करम है। तो पिस्तौल किसके पास थी? पिस्तौल डाकुओं के पास थी, 2 के पास पिस्तौल थी, 1 के पास खंजर था। सही है। वाक़या कब हुआ था ये? 8 साल हो गए तकरीबन, 8 साल हो गए इसको। 8 साल हो गए। हम लोग जाते हैं हर साल जाते थे हम कंचर झील। हाँ, हर फिर साल उसके जाते बाद हैं। भी हम गए, अभी भी जाते हैं, अभी भी जाते 4-5 साल फिर हमने नागा करा, इसीलिए कि भाई हादसा हुआ है, नज़रों में आ गए। नज़रों में। फिर हम 4-5 साल के बाद गए, हम लांच भी करते हैं, शिकार भी खेलते हैं। ये नवासा भी गया इस दफ़ा, सबसे पहली मछली इसने पकड़ी, बड़ा खुश हुआ कि भाई हम पहली दफ़ा डोर डाल रहे हैं, डोरे लेके गया था मैं ज़्यादा। तो ये नवासा भी शिकार खेलता है मेरे साथ, लांच में बैठ के ये भी खेलता है। तो माशाल्लाह हम लोग 10-15 मछलियाँ पकड़ लेते शौक में, फिर वहीं फेंक आते। तो इस तरह शौक पूरा करते हैं हम कंचर झील पे, लांच भी करते हैं वहाँ घूमने के लिए ना, तो उसी पे हम है ना शिकार भी खेलते हैं। तो सारे नवासे बच्चे, ये नवासे से पूछे आप। तो हमें ना बहुत मज़ा आता है करली झील में, तो आप भी जाया करें, बहुत अच्छी तफरीह है। और जो है अगर कोई इस नेचर आए तो जान से बढ़कर सामान नहीं है, और थोड़ी बहुत हिम्मत करा करें, ये नहीं कि आप फ़ौरन सारा सामान निकाल लें, तो थोड़ी आपको भी हिम्मत करनी चाहिए। बाकी अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, माल वापसी आ जाएगा, जान वापसी नहीं आती। तो इसलिए आपके अंदर अगर हिम्मत है, जज्बा है, अगर आप लड़ सकते हो तो फिर आप ऐसा स्टेप उठाना, वरना नहीं। जैसे नाना ने उठाया। तो मैं यहाँ पे ना इस स्टोरी टाइम को यहीं एंड कर रहा हूँ। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें। नाना आप भी बोल लो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी, ताकि आगे और भी हम स्टोरियाँ सुनाएं आपको, जो हकीकत में मबनी होगी वो सुनाएंगे आपको, कहानी नहीं। कहानी को एंड कर रहे हैं यहाँ पे हम कहानी को एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। अल्लाह हाफिज। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। कराची चल, कराची चल।